बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपना इटालिया की यूट्यूब चैनल पे हम अपने तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम इल्तमास करते हैं जैसे हर दफ़ा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि जितनी भी वीडियोस इंफॉर्मेटिव आपको मिल रही हैं वो अपने तमाम दोस्तों को मिलें और तमाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज हम आपके चैनल के थ्रू यूरो सर्विसेज के दफ्तर में मौजूद हैं और आज हम एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि यूरो सर्विस के बोलोनी ऑफिस में हम वकील की सर्विस मुफ्त मुहैया कर रहे हैं। सर्विसेज के लिए भी नॉर्मली तो पहले हम जो मुहैया कर रहे थे वो मुफ्त मशावरत थी, उसके बाद अगर कोई आदमी वकील करना चाहता है तो वो उसको पेमेंट कर दे या खुद जाके अपना वकील ढूंढ ले, तो मुफ्त मशवरे की थी। लेकिन आज जो सर्विस हम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें जो हमारे वकील होंगे अंतोनियो लियोनेटी, उनका भी साथ हमने थोड़ा सा ऐड किया है उनका मैसेज। तो वो कौन कौन सी सर्विसेज देंगे, उसमें सबसे जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो आपका जो इनवैलिडिटी की है। बहुत से पाकिस्तानी भाई ऐसे हैं जिन्होंने एम्स को अप्लाई किया था अपनी वैलिडिटी के लिए और उनका वो रिजेक्ट हो जाता है। तकरीबन 80-90% बंदों का वो जो फर्स्ट इम्पैक्ट में नुमाइंदा होता है या पेंशन का है या कोई और इस टाइप का जो एम्स और इनल के रिलेटेड चीज़ें हैं वो फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो उन चीज़ों को वो उसका रिकॉर्ड्सो करेगा अपने थ्रू, हमारे ऑफिस के थ्रू, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम अपने व्यूअर्स को देंगे। इसके अलावा एक और है कि अगर किसी हॉस्पिटल में किसी के बच्चे का या वाइफ का या अपना या कोई भी केस ख़राब हो जाता है तो हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ अगर आप केस करना चाहते हैं तो वो भी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ अगर आपके कम्यूने में किसी को आपको कोई मसला मसाइल हुआ तो उस सिलसिले में भी। उसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्क के हवाले से कि आपके मालिक के साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो गया है, वो आपको सही पेमेंट नहीं कर रहा या आपके साथ आपको तंग कर रहा है, तो उसके जितने भी डिस्प्यूट हैं उनके हवाले से भी हम हमारा वकील जो है आपका केस लड़ेगा और आपको ये सर्विस मुफ्त मुहैया करेगा। तो और भी बहुत सारी जैसे सेपरेशन की हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस कैटेगरी में आती हैं, तो इंशाल्लाह वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज हमारे ऑफिस में एवोकातो अंतोनियो लियोनेटी मौजूद हैं जो हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे और ख़ास तौर पे जितने भी हमारे प्रातिके हैं पत्रोनातों के या जो एम्स के रिलेटेड हैं या जिनमें इनवैलिडिटी या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी छील है उसके हवाले से ये सारा केसेस वगैरह डील करेंगे। जिन लोगों के एम्स रिजेक्ट कर देती है इनवैलिडिटी के domande और बाकी चीज़ें। Oggi diamo benvenuto signor Antonio Leonetti, l'avvocato, è presente nel nostro studio Euroservice e sarà presente nei prossimi mesi, magari parlerà lui di cosa si occuperà di questo servizio. Offriamo tutti i nostri clienti, magari si spiega l'avvocato di cosa si occuperà. Certo, io per prima cosa ringrazio appunto la struttura per la collaborazione e per il progetto che è stato accolto. Io sono Antonio Leonetti, appunto sono avvocato, ho lo studio a Bologna, però preferisco ricevere, nei giorni che stabiliremo, preferisco ricevere presso la sede dell'Euroservice. Di cosa mi occuperò? Io mi occuperò di diverse problematiche. Iniziamo con le problematiche riguardanti il patronato e quindi per tutti coloro i quali hanno avuto problemi per mancato riconoscimento dell'invalidità civile, l'invalidità del lavoro, infortuni INAIL, pratiche comunque di pensione in generale. Allora dal mio punto di vista andremo a studiare queste problematiche e affronteremo anche le cause gratuitamente, senza alcun acconto, senza nessuna richiesta di pagamento. Poi naturalmente diciamo alla fine sarà il tribunale a stabilire e a dare giustizia. Mi occupo quindi a questa collaborazione consisterà anche nel trattare le vertenze di lavoro, cioè tutte le problematiche relative ai lavoratori
dipendenti contro i propri datori di lavoro per mancato pagamento degli stipendi, per licenziamenti diciamo illegittimi, per ogni tipo di problematica relativa al rapporto di lavoro. Di cosa mi occuperò ancora? Mi occuperò anche di responsabilità medica. Cos'è la responsabilità medica? La responsabilità medica è nel momento in cui una persona ha subito un danno sanitario, cioè non è stato curato bene, è deceduto per colpa dei medici, per colpa degli ospedali, ci sono delle appunto procedure che si possono avviare per chiedere il risarcimento dei danni, e questo sarà anche oggetto della mia collaborazione presso questo ufficio. La ringrazio per la sua dettagliata spiegazione. Intanto dico anche ai nostri amici pakistani in Urdu, perché molti non capiscono, एडवोकेट ने जैसा कि हमें बताया कि स्पेशली जो केसेस हैं वो ऐसे लोगों के होंगे जिनको काम पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके मालिक के साथ उसका कोई मसला है, या एम्स के अंदर, या डॉक्टर अगर आपका केस खराब कर देता है, आपका हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ कोई ऑपरेशन होता है, वो सही नहीं होता और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर वो डॉक्टर पे या आज़िल पे या लोकल गवर्नमेंट पे केस किया जा सकता है। तो इसके हवाले से या आपका जो है जो एम्स में आपके प्रातिके हैं, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि वो हम केसेस मुफ्त लड़ेंगे। उसमें जब तक आपका केस का फैसला नहीं आता, जब केस का फैसला आ जाएगा तो फिर हम उसकी डिसीजन होगी कि कौन पेमेंट करेगा, गवर्नमेंट करेगी या कोई और जो है ना जो आज़िल करेगी। तो इस हवाले से ये भी अभी हमारी बहुत अच्छी अचीवमेंट है यूरो सर्विसेज की कि हमारे साथ एक अच्छा इंसान जो एडवोकेट है उसने कहा कि हम ये सर्विसेज आपकी जितने भी क्लाइंट हैं उनको मुफ्त मुहैया करेंगे, और सबसे अपील है कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे किस दिन से ये बैठा करेंगे। तो आप सबका शुक्रिया। Grazie all'avvocato. Grazie a voi, grazie a voi.